आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने किया वक़ाराबाद का दौरा। यौम तासीस तेलंगाना की तैयारियों का लिया जायजा। तासीस तकारीब के मौके पर बेहतर इंतजाम की अहदेदारों को दी हिदायत। रियासत तेलंगाना बन रहा है मेडिकल हब। वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे के मौके पर दौड़ का इफ्तिताह। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। दूर दराज मुकामात तक सफर करने वाले मुसाफिरीन को स्नैक्स बॉक्स देने का आगाज। आरटीसी के सरनशीन ने इस्तेफादे की तेलंगाना मुसाफिरीन से की ख्वाहिश। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पेपर लीक मामले में मुलविस एक और मुलजिम हुआ गिरफ्तार। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इतवार को नाइजीरिया के 3 रोजा दौरे पर होंगे रवाना। नाइजीरिया के नौमुंतखब सदर की हलफ बर्दारी तकरीब समेत दीगर प्रोग्राम में होंगे शामिल। मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी तकारीब। खड़गे, राहुल और प्रियंका और दीगर ने पेश किया खराज। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलाइट्स के दरमियान फायरिंग का तबादला। तसादुम में एक जवान और एक खातून जख्मी। जनूबी मैक्सिको में 170 से ज्यादा तारिकीन वतन से भरा ट्रक मिला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन ने दी इत्तला। और खबरें तफसील से। वज़ीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने वक़ाराबाद का दौरा करके यौम तासीस तेलंगाना तकारीब की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान रियासती वजीर सबिता इंद्र रेड्डी ने वक़ाराबाद में वाक़ई यादगार शोधा के जाए वक़ूअ और वक़ाराबाद R&B गेस्ट हाउस के करीब आराजी का मुआयना किया। बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर सबिता इंद्र रेड्डी ने जिला इंतजामिया को तेलंगाना की तासीस तकारीब के मौके पर बेहतर इंतजाम की हिदायत दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, अरकान असम्बली एमानंद के यादయ్య, पी नरेंद्र रेड्डी, कोप्पुला महेश्वर रेड्डी, ZP वाइस चेयरमैन विजय कुमार, BC कमीशन के मेंबरान एस पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। దశాబ్ది ఉత్సవాలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకొని 10 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంలో 10 సంవత్సరాల తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన విజయాలు, 10 సంవత్సరాల తెలంగాణ ప్రజలకు అందించిన సంక్షేమ కార్యక్రమాల్ని ఒకసారి నెమరు వేసుకుంటూ ప్రజలని లబ్ధి పొందిన వాళ్ళందరినీ ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ పెద్ద ఎత్తున 21 రోజులు దశాబ్ది ఉత్సవాలు చేసుకోవాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన, ఆదేశం. దాని ప్రకారం ఈరోజు వికారాబాద్ జిల్లాలో రివ్యూ చేసుకోవడం జరిగింది. జిల్లాలో ఇప్పటివరకు జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ప్రజలకు అందిన సంక్షేమ కార్యక్రమాల్ని రివ్యూ చేసుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉంటారో అదేవిధంగా వికారాబాద్ జిల్లాను కూడా ప్రత్యేకంగా జిల్లా చేయాలని ఎన్నో పోరాటాలు చేసిన విషయాన్ని మన వికారాబాద్ జిల్లా వాళ్ళందరికీ తెలుసు. సో వికారాబాద్ జిల్లాను కూడా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మనం ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యమై సక్సెస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాం. దాదాపుగా 21 రోజులు, మొదటి రోజు జెండా కార్యక్రమాన్ని మన తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవాన్ని మొదలుపెట్టుకొని లాస్ట్ డే వరకు ఉద్యమకారుల సంస్మరణ సభ ఏదైతే పెట్టుకుంటున్నామో అమరవీరుల గుర్తుగా 21 రోజు ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమరవీరుల దీపం స్తూపం ఏదైతే ఏర్పాటు वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना एक तिब्बी मरकज़ बनकर उभर रहा है। वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे के मौके पर उन्होंने सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिकल इंडिया के इत्तेमाम PV मार्ग हैदराबाद में 5K 10K मैराथन और साइक्लोथॉन दौड़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर कोई कोरोना के बाद सेहत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हो गया है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत तमाम को हर किस्म की तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद सरकारी अस्पतालों ने काफी तरक्की की है।
रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने एरिया अस्पताल गुलकुंडा में कायम किए गए 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, बदरुद्दीन, हारून फरहान, वजीहुज्जमा, स्वामी यादव, डॉक्टर नियाज अहमद खान, एरिया हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मजहरुल्लाह, आरएमओ मोहम्मद काजा रूफ, दीगर डॉक्टर्स, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुकामी अवाम से हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात से इस्तेफादे की अपील की। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने दूर दराज मकामात के मुसाफिरों को स्नैक्स बॉक्स देने का आगाज किया है। कॉर्पोरेशन की जानिब से बसों में पहले ही एसी बस खिदमत शुरू की गई है। कॉर्पोरेशन की जानिब से अब बसों में दूर दराज का सफर तय करने वाले मुसाफिरीन के लिए स्नैक्स बॉक्स फराहम करने के इंतजाम किए गए हैं। तजुर्बाती बुनियाद पर हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर चलने वाली 9 इलेक्ट्रिक ई ग्रुड बसें आज से स्नैक बॉक्स सिस्टम का आगाज किया गया है। इसके लिए टिकट में सिर्फ 30 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। स्नैक्स बॉक्स में खारा, चक्की, टिश्यू पेपर और माउथ फ्रेशनर भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2023 बैनुल-अक़वामी स्नैक्स के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। क़ुव्वत मुदाफ़त के साथ बेहतर सेहत के निशाने के साथ कॉर्पोरेशन मुसाफिरीन को खारा और चक्की के पैकेट्स फराहम कर रहा है। आरटीसी के सरनशीन बाजी रेड्डी गौर्धन ने इससे इस्तेफादे की मुसाफिरीन से ख्वाहिश की। हर स्नैक्स बॉक्स में QR कोड रहेगा। इसको फोन पर स्कैन करने से इदारे को अहम मशवरे और राय दी जा सकती है। इस राय और मशवरे की बुनियाद पर स्नैक्स बॉक्स में तब्दीली की जाएगी। इस तरह कॉर्पोरेशन ने बस मुसाफिरीन के मफाद में नया तजुर्बा किया है। इस तजुर्बाती अमल के दौरान मुसाफिरीन से हासिल होने वाले रद्द-ए-अमल को देखते हुए बकिया खिदमात में भी इस तरह के तरीक़ेकार पर अमल किया जाएगा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई अफराद रोजगार के लिए यूएई जाते हैं। बेशतर अफराद सियाहत के लिए भी इस खलीजी मुल्क का सफर करते हैं। ताहम कई अफराद वीजे के लिए एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। वीजा के मसाइल हल करने के लिए यूएई के कौंसिल खाने का हैदराबाद में 14 जून को इफ्तिताह अमल में आएगा। शहर के बंजारा हिल्स में यूएई के कौंसिल खाने का इफ्तिताह 14 जून को अमल में लाया जाएगा। कौंसिल खाने की इमारत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है। इस नई इमारत के इफ्तिताह के बाद यूएई के वीजा दरखास्त गुजारों को एक बड़ी राहत नसीब होगी। अगरचे के बंजारा हिल्स में 6 माह पहले ही कौंसिल खाने ने अपने काम का आगाज कर दिया था। ताहम अप्रैल से कौंसिल खाने की खदमात की पेशकश की गई और इसका इफ्तिताह 14 जून को होगा। हैदराबाद में यूएई के कौंसिल जनरल आरिफ नईम ने कहा कि यह कदम हैदराबाद से बड़े पैमाने पर वीजा की तलब के पेश नजर उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कई यूएई के शहरी भी तिब्बी और तालीमी वजूहात के सबब हैदराबाद का सफर करते हैं। उन्होंने कहा कि योमिया 200 दरखास्तों के प्रोसेस के लिए यह कौंसिल खाना कायम किया गया है। ताहम आइंदा चंद माह के दौरान योमिया 500 दरखास्तों के प्रोसेस का मंसूबा है। इस नए कौंसिल खाने से न सिर्फ तेलंगाना के वीजा दरखास्त गुजारों को राहत नसीब होगी, बल्कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के वीजा दरखास्त गुजारों को भी इससे काफी राहत नसीब होगी। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर यूएई की एक खातून के पास बड़े पैमाने पर बैरूनी करेंसी जब्त कर ली गई। बताया जाता है कि कल शब CISF, CIWA, SI संपत राव और CTGD शेख जानी बाबू ने इस खातून के मुश्तबा रवैये पर शक का इजहार करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात से ताल्लुक रखने वाली जैनसाना मोहम्मद कमरुद्दीन नामी 62 साल खातून को एयरपोर्ट के डिपार्चर इलाके से पकड़ा। यह खातून फ्लाइट नंबर G9459 के जरिए सुबह 4:20 पर शारजाह रवाना होने वाली थी। इसके लगेज की तलाशी के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात की 54 करेंसी नोट्स का पता चला। ये 44,480 दिरहम रकम की हिंदुस्तानी मालियत 9,67,440 रुपए होती है। इस रकम और इस खातून के साथ साथ उसके सामान को मजीद जांच और कार्रवाई के लिए कस्टम के अहदेदारों के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस मामले की जांच करने वाली SIT के एहलकारों ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुलजिम रवि किशोर के बैंक अकाउंट और फोन कॉल डेटा का तजिया कर रही है। इसको इस महीने की 24 तारीख को गिरफ्तार किया गया। SIT इसके मुश्तबा लेन देन की जांच कर रही है। रवि किशोर को 3 लाख दिए गए थे। इस मामले में अब तक गिरफ्तारियों की तादाद 43 तक पहुंच गई है। गिरफ्तारियों की तादाद में इजाफे का इम्कान है।
जिला मुस्तकिल जनगांव में आज मिलाद कमेटी की जानिब से मुकामी कुर्ब जबार के कम उम्र बच्चों के लिए मुफ्त खतना कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से 41 कमसिन बच्चों ने शरीक होकर अपनी खतना कराई। कैंप का इफ्तिताह सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल रहीम सुल्तान राजा ने मुकामी काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद के हमरा मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया और अपने खिताब में उन्होंने बच्चों को कम उम्र में खतना कराने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि तिब्बी और शरई जिस्मानी नुक्ता नजर से मर्दाना खतना हिफ्जान सेहत के लिए जरूरी है। दुरेशवार अस्पताल हैदराबाद से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अयूब ने अपने मातहत अमले के जरिए खतना के उमूर अंजाम दिए। सदर मिलाद कमेटी मोहम्मद अनवर पाशा, मोहम्मद एजाज, सईद अकबाल, अब्दुल हमीद, सईद अफरोज, ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल मुईज बाबा और दूसरों ने इस मौके पर इंतजामात में हिस्सा लिया। आज शहर जनगांव में गिन्नी गड्ढा के कमेटी हॉल में फ्री खतना कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद कमेटी तकरीबन हर काम में, सोशल काम में, हर चीज़ में शाना बछाना चल रही है जनगांव के साथ। और जो है सो जितने भी दीगर अतराफ के जो गांव देहात है वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हज़ब मामूल खतना कैंप मुकर्रर किया गया है और इस खतना कैंप में डॉक्टर दुरेशावर हॉस्पिटल से डॉक्टर अरशद साहब आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो माहिर हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भी है दुरेशावर हॉस्पिटल में और प्रोसीजर इनका प्रोसीजर के साथ में आसान। जगत्याल जिला मुस्तकिल में लॉरी ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। वाकया जिले के नटराज चौराहे के करीब आज सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। जराये के मुताबिक लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। ताहम इसमें कोई भी जख्मी नहीं हुआ और ड्राइवर महफूज रहा। इस हादसे के सबब इस कौमी शाहरा पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। ताहम इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लॉरी को क्रेन की मदद से वहां से हटाते हुए ट्रैफिक के इस रूट को बहाल करने का काम कामयाबी के साथ अंजाम दिया। बताया जाता है कि ड्राइवर हालत नशा में था, जिसके सबब यह हादसा पेश आया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इतवार को नाइजीरिया के 3 रोजा दौरे पर जाएंगे। सिंह पेर को आबूजा के एगल स्क्वायर में नाइजीरिया के नौ मुंतखब सदर बोला अहमद टम्बू की हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होंगे। वो मौजूदा सदर मोहम्मद बुहारी से भी मुलाकात करेंगे। बुहारी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के एजाज़ में ज़ियाफ़त का एहतमाम करेंगे। यह हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा का नाइजीरिया का पहला दौरा होगा। वज़ीर दिफा का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात में अहम संग-मील साबित होगा। हिंदुस्तान और नाइजीरिया के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताउन के पेश नज़र वज़ारत दिफा और दिफाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अहदेदारों का एक वफ्द भी सिंह के साथ नाइजीरिया के दौरे पर जा रहा है। यह वफ्द नाइजीरिया की सनत के नुमाइंदों के साथ मीटिंग में नाइजीरिया की दिफाई जरूरियात में ताउन पर बातचीत के लिए जाएगा। वज़ीर दिफा अपने दौरे के दौरान आबूजा में हिंदुस्तानी बरादरी से भी खिताब करेंगे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर खराज पेश किया। खड़गे और गांधी ने सुबह मूसलाधार बारिश के दरमियान पंडित नेहरू की समाधि शांतिवन पहुंचकर उनकी समाधि पर सर झुकाया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान कांग्रेस के खजांची पवन बंसल और जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के साथ पार्टी के कई दूसरे बड़े लीडरों और कारकुनों ने भी पहले वज़ीर आज़म को खराज पेश किया। पंडित नेहरू को खराज पेश करते हुए खड़गे ने ट्वीट किया, 21वीं सदी के हिंदुस्तान का तसव्वुर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ताउन के बगैर नहीं किया जा सकता। जमहूरियत के निडर निगरान, उनके तरक्की पसंद नजरियात ने चैलेंजेस के बावजूद हिंदुस्तान की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी तरक्की को मजबूती से आगे बढ़ाया है। हिंद के जवाहर को मेरा अजीजाना खराज। गांधी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत हिंदुस्तान के ख्याल और इक़दार को रोशन करने वाले एक मीनार की मानद है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की आजादी, जमहूरियत, सेकुलरिज्म और जदीदियत के लिए वक्फ कर दी। इसका नुक्ता नजर और इक़दार हमेशा हमारे ज़मीर और अमाल की रहनुमाई करते हैं। मोदी पर तंज करते हुए प्रियंका ने कहा कि मुल्क उस वक्त नहीं उठते जब चंद लोग इख्तिदार में बैठते हैं। मुल्क उस वक्त उठते हैं जब करोड़ों लोग खुश हों और तरक्की करें। ऐसा ख्वाब हमने देखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की मुक़द्दस यादों के हवाले से। छत्तीसगढ़ के कानकेर जिले के प्रताप के पास पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में एक जवान और एक खातून जख्मी हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक आज भी इस तसादुम में जख्मी जवान और खातून नक्सलाइट को इलाज के लिए कानकेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जवान का ग्रुप गांव मरकाचुआ की तरफ जा रहा था, तभी घात लगाए नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें हिफाजती एहलकार का एक जवान विकास सिंह और एक खातून नक्सली जख्मी हो गए। जख्मी खातून की शनाख्त नक्सली डिवीजन की रुकन फिगनी के तौर पर हुई है।
कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा मरकजी सरकार के 9 बरस मुकम्मल होने पर 9 साल 9 सवाल के उन्वान से किताबचा जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस मौजूदा सरकार से 9 सवालों का जवाब चाहती है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने हफ्ते के रोज यहां पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के 9 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस ने 9 सवालों पर मुश्तमिल एक किताबचा शाये किया है और कांग्रेस इन 9 सवालों का जवाब चाहती है। उन्होंने कहा कि इन 9 सवालों में पहला सवाल मईशत, दूसरा ज़राअत और किसान, तीसरा कॉरपोरेशन, चौथा चीन और कौमी सिक्योरिटी, पांचवां समाजी यकजहती, छठा समाजी इंसाफ, सातवां जमहूरियत, आठवां समाजी बहबूद और नौवां कोरोना मैनेजमेंट के मुतालिक हैं। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामान इमरान प्रताप गढ़ी ने बताया कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। हम सरकार के इसके मुतालिक सवाल करते हैं, लेकिन सरकार अपने दोस्तों को ही फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि 700 किसानों ने कुर्बानियां पेश की, फिर ज़राए क़ानून को वापस लिया गया और उनके लिए एमएसपी का वादा भी पूरा नहीं हुआ। उनका कहना था रिश्वत के हवाले से सरकार न खाओ न खिलाओ की बातें कर रही है, लेकिन अपने दोस्तों को लगातार फायदा पहुंचा रही है और इस तरह कौमी सिक्योरिटी पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन चीन के मसले पर सरकार खामोश है, जबकि चीन अभी भी हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है। ओडिशा में जिले जगत सिंहपुर के कजंगा ब्लॉक के तहत ब्रेढ़िया गांव में हफ्ते की सुबह आसमानी बिजली गिरने से मां और उसकी 2 बेटे शदीद तौर पर झुलस गए। सरकारी जराये ने बताया कि सुबह 3 बजे के करीब बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से गैस सिलेंडर फट गया, जिससे फूस का बना हुआ मकान राख हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर दाद पहुंचा और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही खानदान के 3 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। तीनों को फौरी तौर पर कुजंगा अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्होंने कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया। उन्होंने बताया कि मुकामी बीडीओ और तहसीलदार मौके पर दाद पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं। कौमी राजधानी और अतराफ के इलाकों में हफ्ते की सुबह तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई, जिससे कम से कम दर्जात 19.3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया, जो मामूल से 60 डिग्री कम है। महकमा मौसमियात के जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम खुशगवार रहने की तवक्को है। घने बादल मगरबी उत्तर प्रदेश से हरियाणा और मुल्का शुमाली राजस्थान से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली एनसीआर को अबूर करने में मजीद 2 घंटे लगेंगे। हफ्ते के रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जात 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत में जुमा के रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जात 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 5 दर्जे कम है। दिल्ली में 30 मई तक शदीद हरारत की लहर नहीं होगी। दरियासना आज बारिश के बाद कौमी राजधानी के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से शुमाली हिंदुस्तान में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आज सुबह खराब मौसम की वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली में फ्लाइट सर्विस भी मुतासिर हुए है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी सर्कुलर जारी किया, जिसमें तमाम मुसाफिरीन को मुतल्ला किया गया कि वो परवाज की ताजा तरीन मालूमात के लिए अपनी मुतालिका एयरलाइंस से राब्ता करें। दिल्ली हवाई अड्डे के जराये के मुताबिक दिल्ली में खराब मौसम की वजह से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरने वाली 4 परवाजों को जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया है। पुलिस ने शुमाल कश्मीर के जिले बारमूला के नागाबल चंदोसा इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू माविन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि जंगजुओं के नक्ल अमल के बारे में मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल होने पर पुलिस और फौज की 52 आरआर की एक मुश्तरका टीम ने नागाबल चंदोसा की शरांस क्रॉसिंग पर नागा लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान शरांस से नागाबल की तरफ आ रहे एक मुश्तबा शख्स ने नाकाबंदी को देखकर फरार होने की कोशिश की, ताहम इसको धर लिया गया। बयान में कहा गया तलाशी के दौरान इस शख्स की तहवील से एक ग्रेनाइड बम बरामद किया गया, जिसके बाद उसको हिरासत में लिया गया। बयान के मुताबिक गिरफ्तार शुदा की शनाख्त मोहम्मद अशरफ मीरवल, मोहम्मद शफी, मीर साकिन लरीडोरा चंदोसा के बतौर की गई है, जो लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम के साथ जंगजू माविन के हैसियत से काम कर रहा था। बयान में कहा गया कि गिरफ्तार शुदा जंगजू माविन एक सरेंडर्ड जंगजू है। पुलिस तर्जमान ने बताया कि इस सिलसिले में इंडियन आर्म्स एक्ट और यूएपी एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन चंदोसा में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। शुमाली कश्मीर के जिले कपवारा के चंदीगाम लोलाब इलाके में हफ्ते की सुबह आग की एक और वारदात में एक दारुल की इमारत को नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि कपवारा की चंदीगाम लोलाब में हफ्ते की सुबह करीब 7 बजे खैरुद्दरसेन नामी एक दारुल की इमारत में आग नमूदार हुई। उन्होंने कहा कि अगरचे आग को जल्द बुझाने की कोशिश की गई, ताहम इमारत को काफी हद तक नुकसान पहुंचा। उसका कहना था कि आग से दारुल में किताबों को नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। दरियासना पुलिस ने इस जीवन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की। पुलिस का कहना है कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है, ताहम इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इस वारदात की अहम वजह है।
मैक्सिको के चियापास सूबे में 175 तारकीन वतन को ले जाते हुए ट्रक मिला है, जिनमें ज्यादातर बस्ती अमेरिका के बाशिंदे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन ने यह इत्तला दी। आईएनएम ने कहा कि तारकीन वतन एक बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलर में सफर कर रहे थे। उन्हें चियापास शहर की चौकी पर रोका गया। उन्होंने बताया कि चेक पॉइंट पर मुआयने के दौरान ट्रक में ग्वाटेमाला से 154, इक्वाडोर के 13, एल सल्वाडोर और हंडुरास के 3 अफराद के अलावा एक पाकिस्तानी और एक डोमिनिकन रिपब्लिक का शहरी था। उनमें से 28 तारकीन वतन नाबालिग थे। मैक्सिको की सरहद से मुत्तसिल होने की वजह से अमेरिका को सरहद पार से तारकीन वतन की रिकॉर्ड तादाद का सामना है। साल 2021 और 22 में 23 लाख से ज्यादा लोगों ने सरहद पार किया। अमेरिकी हुकूमत ने कहा कि 2023 में 12 लाख से ज्यादा तारकीन वतन सरहद अबूर करके अमेरिका में दाखिल हो चुके हैं। चिली के जनूबी साहिल पर वेस्ट चिली राइज में दरमियानी शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने यह इत्तला दी। जलजले का मरकज जमीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में 39.02 डिग्री जनूबी अर्जुल बलद और 91.4284 डिग्री मगरबी तुल बलद पर था। मौसूला इत्तलात के मुताबिक अभी तक जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी का दौरा विकाराबाद। यौम तासीस तेलंगाना की तैयारियों का लिया जायजा। तासीस के बेहतर इंतजाम की अहदेदारों को दी हिदायत। रियासत तेलंगाना मेडिकल हब बन रहा है। वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे के मौके पर दौर के इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। दूर दराज का सफर तय करने वाले तेलंगाना के बस मुसाफरीन को स्नैक्स बॉक्स देने का आगाज। आरटीसी के सरनशीन ने इस्तीफादे की मुसाफरीन से की ख्वाहिश। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पेपर लीक मामले में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इतवार को नाइजीरिया के 3 रोजा दौरे पर होंगे रवाना। नाइजीरिया के नवमुंतखब सदर की अलमबरदारी तकसीम समेत दीगर प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी तकारीब। खड़गे, राहुल और प्रियंका और दीगर ने पेश किया खराज। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान फायरिंग का तबादला। तसादुम में एक जवान और एक खातून हुए जख्मी। और जनूबी मैक्सिको में 170 से ज्यादा तारकीन वतन से भारा ट्रक मिला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन ने दी इत्तला। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।